हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंतःकरण चतुष्टय, जो कि योग के विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय की गूढ़ता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको सारी बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अंतःकरण। अंतःकरण से तात्पर्य आंतरिक साधनों से है। ये आंतरिक साधन या करण शरीर के सूक्ष्म आंतरिक भाग होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों के द्वारा ही व्यक्ति की चेतना और कार्य प्रणाली का निर्माण होता है, जिसमें मन सोचने का, बुद्धि निर्णय लेने का, चित्त स्मृतियों एवं कर्म संस्कारों का और अहंकार मैं की भावना की सूचक है। उपर्युक्त चारों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलकर सूक्ष्म शरीर में कार्य करते हैं, जिससे व्यक्ति को अनुभव करने, समझने और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलती है। मन के द्वारा बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। बुद्धि उन संवेदनाओं का विश्लेषण करती है और निर्णय लेती है। चित्त इन अनुभवों को स्मृति के रूप में संग्रहित करता है और अहंकार उन अनुभवों को स्वयं के मैं से जोड़ता है और पहचान बनाता है। अंतःकरण को स्पष्ट करने के बाद अब अंतःकरण चतुष्टय क्या है, इसे स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। अंतःकरण चतुष्टय से तात्पर्य उन चार सूक्ष्म तत्वों से है, जो कि मनुष्य के भौतिक शरीर का आधार है। उसकी चेतनता, क्रियाशीलता, विवेकशीलता का परिचायक है। अतः अंतःकरण चतुष्टय का अगर हम एक साथ विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि अंतः मीन्स आंतरिक, करण का अर्थ है इंद्रिय अथवा साधन, और चतुष्टय का अर्थ है चार, अर्थात वो चार आंतरिक साधन जो मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति का आधार है। ये सूक्ष्म शरीर के अंग हैं या सूक्ष्म शरीर का भाग हैं। इन्हें क्रमशः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में जाना जाता है। वेदांत परिभाषा में अंतःकरण के लिए वृत्तिश चतुर्विधा कहा गया है, अर्थात मानसिक अवस्थाओं के चार प्रकार हैं: संशय, निश्चय, अहंकार एवं स्मरण। अंतःकरण क्या है, यह स्पष्ट हो जाने के बाद अब हम उसके चार भागों अर्थात अंतःकरण चतुष्टय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत क्रमशः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का वर्णन अपेक्षित है। तो सबसे पहले हम मन के बारे में बात करते हैं। अंतःकरण का सबसे प्रमुख भाग मन है। यह संकल्प विकल्प का साधन है, इच्छा और सोच का केंद्र है। मन को उभयेंद्रिय भी कहा गया है।
बहिर्मुखी होने पर यह बाह्य संसार से जुड़कर संवेदनाओं को ग्रहण करता है और अंतर्मुखी होने पर कैवल्य में सहायक बनता है। ब्रह्मबिंदु उपनिषद में कहा भी गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम स्मृतम, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन बंधन व कामना रहित मन मुक्ति का आधार है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी मन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मन चेतन क्रियाओं का कारण है। यहाँ पर मनुष्य को मनोमय कहा गया है, अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद में मनुष्य को मनोमय कहा गया है और मनुष्य की समस्त चेतन क्रियाओं का कारण मनस तत्व को ही बताया गया है। मनस तत्व 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जीवन की समस्त चेतन क्रियाओं का नियमन करता है। कहने का तात्पर्य है कि भोग का साधन तो इंद्रिय है, पर उसका कारण मन है, क्योंकि मन की इच्छा और प्रेरणा से ही इंद्रियां विविध प्रकार के भोगों में फंसती है। मन ही वह प्रेरक शक्ति है जो इंद्रियों को विषयों से जोड़ती है और उसके परिणाम स्वरूप सुख दुख का अनुभव करती है। अतः स्पष्ट है कि अंतःकरण चतुष्टय का यह प्रथम स्तंभ मन हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का आधार है। अंतःकरण चतुष्टय के प्रथम स्तंभ मन को स्पष्ट करने के पश्चात अब हम उसके द्वितीय स्तंभ बुद्धि को स्पष्ट करने का, बुद्धि को व्याख्यायित करने का, बुद्धि को समझने का प्रयास करेंगे, उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। बुद्धि को निश्चयात्मिका अर्थात निश्चय करने वाली कहा गया है। बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता होती है, जो कि सत्य और असत्य के बीच अंतर करने और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होती है। अर्थात बुद्धि ही एकमात्र वह सत्ता है, बुद्धि ही एकमात्र वह सूक्ष्म तत्व है जो कि सत्य और असत्य के बीच भेद कर पाने में समर्थ है। विवेक ज्ञान का आधार भी बुद्धि ही है। बुद्धि जितनी प्रखर, जितनी शुद्ध होती जाती है, मनुष्य के विवेक का स्तर उतना ही उत्कृष्ट होता जाता है। बुद्धि का कार्य तर्क एवं निर्माण करना है, क्योंकि मन अनेकानेक कल्पनाएं करता है, किंतु बुद्धि उसमें से उपयोगी कल्पनाओं को ग्रहण कर अन्यों का त्याग कर देती है। कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धि का कार्य है वह क्या है? तर्क करना। तर्क और विश्लेषण के आधार पर बुद्धि उन मन के द्वारा कल्पित अनेकानेक कल्पनाओं में से उन कल्पनाओं को जो कि हमारे लिए उपयोगी है उन्हीं को ग्रहण करती है और अन्यों का त्याग कर देती है। बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय है। बुद्धि के 2 रूप बताए गए हैं, पहला सात्विक और दूसरा तमस। सात्विक बुद्धि के गुण
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य बताए गए हैं, जबकि तामसिक बुद्धि का गुण अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य अर्थात आसक्ति और अनैश्वर्य बताया गया है। इस तरह स्पष्ट है कि बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, निर्णय करना और सत्य और असत्य का ज्ञान प्रदान करना। विवेक ज्ञान के द्वारा क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका निर्धारण बुद्धि के द्वारा ही होता है। बुद्धि को स्पष्ट करने के पश्चात अब हम अंतःकरण चतुष्टय के तृतीय स्तंभ अर्थात चित्त क्या है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। चित्त अंतःकरण चतुष्टय का तीसरा अंग है। चित्त अंतःकरण का वह भाग है जहाँ प्रभाव, स्मृतियां और अनुभव संग्रहित होते हैं, अर्थात चित्त ही वह स्थान है जहाँ पर हमारे सारे अनुभव, सारी स्मृतियां, सारे जो पूर्व के ज्ञान है वो सब हमारे उसी चित्त में संग्रहित होते हैं। इसीलिए चित्त को संस्कारों का भंडार या स्टोर कहा जाता है। चित्त का तात्पर्य स्वभाव, आदत, अभ्यास एवं संस्कार भी है, अर्थात हम चित्त से ये भी समझ सकते हैं कि चित्त का जो मतलब है वो क्या है, स्वभाव है, आदत है, अभ्यास है एवं संस्कार है। क्योंकि लंबे समय तक मनुष्य जिस कार्य प्रणाली एवं अभ्यास को व्यवहार में प्रयोग करता है उसका वह आदी हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह उन्हीं संस्कारों के अनुसार ढल जाता है, वह उसकी आदत बन जाती है, वही उसके संस्कार बन जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्वभाव, विचार, आचरण लंबे समय तक अभ्यास में रहते हैं वे चित्त में संस्कार रूप में एकत्र हो जाते हैं और हमारा जीवन क्रम भी उसी प्रकार चलने लगता है। चार्ज की जरूरत नहीं रहती है। अंतःकरण चतुष्टय के 3 स्तंभों क्रमशः मन, बुद्धि और चित्त को स्पष्ट करने के बाद अब हम अहंकार का विश्लेषण करते हैं कि वास्तव में अहंकार का क्या अर्थ है, अहंकार किसे कहते हैं, अहंकार का कार्य क्या है, इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं। तो अहंकार का अर्थ है मैं का भाव या आत्म मान्यता। स्वयं के संबंध में स्थिर की गई भावना या मान्यता को ही अहंकार कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपने संबंध में, अपने स्वयं के संबंध में जो एक भाव या मान्यता बना लेता है वही अहंकार कहा जाता है या अहंकार के कारण ही होता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य स्वयं के संबंध में एक धारणा निश्चित कर लेता है, जैसे कि मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही इस कार्य को कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इस तरह की मैं की भावना अहंकार के कारण ही उत्पन्न होती है। अहंकार ही जीवात्मा को शरीर के साथ मैं के रूप में जोड़ता है। वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, किंतु
अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण वह दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। ये अहंकार ही है जो मनुष्य को शरीर के साथ जोड़ता है और उसी अहंकार के कारण व्यक्ति में व्यक्तित्व की भावना का विकास होता है या व्यक्तित्व की भावना उसके अंदर आती है। अतः हम कह सकते हैं कि देह, प्रकृति इत्यादि जड़ पदार्थों में जो मैं का भाव है वही अहंकार है। चाहे यह मैं की भावना शरीर में हो, चाहे वह प्रकृति में हो, या सब कुछ हमारा है या मैं ही सब कुछ हूँ, ये इस जैसी जो भी वस्तुएं हैं, जिस प्रकार का ये भाव है वही अहंकार है। यह अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनके कार्य भी क्रमशः अलग अलग हैं, किंतु यहाँ पर इनकी व्याख्या अपेक्षित नहीं है। आगे विषय का जब संदर्भ आएगा तब इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। परम चेतना से जीवात्मा की पृथकता का भाव या मान्यता भी अहंकार के कारण ही होता है। स्पष्ट है कि परम चेतना या विश्वात्मा से जो जीवात्मा की पृथकता है, जो अलगाव है, जो भिन्नता है, उसका भाव भी, उसकी मान्यता भी अहंकार के कारण ही होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति की जो बुद्धि है, वह उसकी जो सोच है, जो उसका ज्ञान है, वह संकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत विस्तार में नहीं सोच सकता। उसकी सोच स्वयं तक या कुछ सीमित वस्तुओं तक ही सीमित हो जाता है, जिससे कि वह अपने आप को ज्यादा महत्व देता है और अपने आप को ईश्वर से अलग, पृथक सत्ता, स्वतंत्र सत्ता मानने लगता है। उपर्युक्त मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका अलग अलग विश्लेषण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का वह भाग है जिसे जान लेना और साध लेना, अर्थात अपने अनुरूप बना लेना योग का लक्ष्य है। इसे ही आत्मज्ञान या कैवल्य भी कहा जाता है। अतः यदि हमें योग मार्ग में सफलता प्राप्त करनी है, अगर हमें मुक्ति की कामना है, अगर हमें अपने जीवन लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति अथवा जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें इस अंतःकरण को सही ढंग से समझना और उसके अनुरूप अपने विचारों का, अपने कार्यों का, अपने अंतःकरण का विकास करना होगा, जिससे हम अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो अंतःकरण चतुष्टय ही वह साधन है जो कि हमें उस श्रेष्ठ, उस परम चैतन्य, उस विश्वात्मा से एकाकार करने में सहायता प्रदान कर सकता है। ये हमारा विषय अब यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये विषय अंतःकरण चतुष्टय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कृपया अपने सुझाव एवं कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को हम तक प्रेषित करने का
प्रयास करें। आगे इसी प्रकार के और भी योग और इससे संबंधित विषयों के लेक्चर समय समय पर आते रहेंगे। धन्यवाद।